फंसे हैं, यदि उन दबाव में किए हुए हैं, माने इस तरह की बात हो तो रही है। बीजेपी के नेताओं का जो बयान आ रहा है उसमें देखने से लगता है कि नीतीश कुमार को सिर्फ पैसेज दिया जा रहा है और राजद पर हमला हो रहा मतलब है। गियर बदल नीतीश लिया है के बीजेपी ने। वो हाँ महागठबंधन में एक जिसको आप कहते हैं ना कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट हाँ, करना। युद्ध की नीति आप कहेंगे कि नीतीश कुमार हमारे नजदीक हो रहे हैं, स्वाभाविक राजद में कंफ्यूजन होगा। तो वो एक राजनीति में एक राजनीतिक युद्ध होता है, उसकी रणनीति के हिसाब से मैं उसको देखता हूँ। नहीं तो और अभी स्थिति एक चीज और है अभिषेक, कई बार ऐसा होता है, जैसे उपेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट अफवाह फैलाया जा रहा है, तो राजनीति में अफवाह फैलाया भी जाता है और राजनीति में अफवाह फैलवाया भी जाता है। कई बार माहौल बनाने के लिए नेता कुछ चीजों, कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ बयान को पब्लिक डोमेन में डालते हैं ताकि वो एक जजमेंट ले कि अगर ऐसा होता है तो क्या रिएक्शन आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के दो वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार हैं, जिनसे हम बिहार की राजनीति के संभावित खेल को समझने की कोशिश करेंगे। बिहार की सियासत में बड़े खेल के आसार दिखाई दे रहे हैं और ये आसार लगातार मजबूत हो रहे हैं, बावजूद इसके कि जेडीयू इसको खारिज कर रही है, ललन सिंह खारिज कर रहे हैं। हमारे साथ अरुण पांडे हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ धीरेन्द्र सर हैं। और सर, आपसे हम शुरुआत करेंगे बातचीत की। क्या होता हुआ देख रहे हैं बिहार में? ललन सिंह के इस्तीफे की खबर आ गई कल, पूरा दिन कल उथल पुथल वाला रहा। नहीं, खबर तो मीडिया ने बना दी, ललन सिंह ने तो खंडन किया और जदयू के एक नेता हैं, मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी ने इसका खंडन किया। लेकिन देखिए, कोई चर्चा यूं ही नहीं होती है। इस्तीफे की आज नहीं हुआ तो अभी जो जदयू की बैठक हो रही है 29 दिसंबर को, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, तो इसी एटमॉस्फेयर में हो रहा है कि प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाएंगे जदयू का। अभी संगठन का भी टेस्ट है बिहार में, लोकसभा का चुनाव है, उससे अगले साल विधानसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने तो जदयू संगठन का काम काज सीधे देखना शुरू कर दिया है। इसलिए जो चर्चा है अभी ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा है, खबर बनी तो ललन सिंह ने भले ही खंडन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उस 30 दिसंबर की बैठक में ही होना है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी चर्चा है। ये उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो आपने एक बार और चर्चा की थी कि फिर वो नीतीश जी के करीब आ रहे हैं, फिर इस पाले में आएंगे। देखिए, 29 दिसंबर की बैठक के बाद यदि ललन सिंह अध्यक्ष नहीं होंगे, कोई और होगा, तो फिर नीतीश जी अपने हिसाब से जो कुछ और राजनीति आगे बढ़ानी है, नया समीकरण बनाना है कि नहीं बनाना है, कुछ तो निश्चित रूप से प्रदेश की आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर ये कह रहे हैं, कल उन्होंने कहा भी है कि देखिए, मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं नीतीश कुमार के साथ जा रहा हूं, तो वाकई अफवाह आपको लगता है या लगता है कि नहीं खिचड़ी पक रही है वाकई अंदर? देखिए, आजकल उपेंद्र कुशवाहा भी उस हद तक हमलावर नहीं दिखते हैं जैसे पहले हमला बोला करते थे। इन दिनों बीजेपी में भी बदलाव आया है। बीजेपी के भी नेता नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट हो गए हैं। एक तरह से कहिए कि उनके प्रति बहुत सहानुभूति का भाव दिखाते हैं कि बूढ़े फंसे हैं, यदि उन दबाव में किए हुए हैं, माने इस तरह की बात हो रही है। बीजेपी के नेताओं का जो बयान आ रहा है उसमें देखने से लगता है कि नीतीश कुमार को सिर्फ पैसेज दिया जा रहा है और राजद पर हमला हो रहा है। मतलब गियर बदल लिया है बीजेपी ने। वो महागठबंधन में एक जिसको आप कहते हैं ना कंफ्यूजन क्रिएट हाँ, करना। युद्ध की नीति आप कहेंगे कि नीतीश कुमार हमारे नजदीक हो रहे हैं, स्वाभाविक राजद में कंफ्यूजन होगा। तो वो एक राजनीति में एक राजनीतिक युद्ध होता है, उसकी रणनीति के हिसाब से मैं उसको देखता हूँ। नहीं तो अभी स्थिति एक चीज और है अभिषेक, कई बार ऐसा होता है, जैसे उपेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट अफवाह फैलाया जा रहा है, तो राजनीति में अफवाह फैलाया भी जाता है और राजनीति में अफवाह फैलवाया भी जाता है। कई बार माहौल बनाने के लिए नेता कुछ चीजों, कुछ स्टेटमेंट्स को, कुछ बयान को पब्लिक डोमेन में डालते हैं ताकि वो एक जजमेंट ले कि अगर ऐसा होता है तो क्या रिएक्शन आएगा। जहां तक उपेंद्र जी की स्थिति मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में एनडीए में है नहीं, और अगर ललन सिंह की छुट्टी हो जाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू जो उनका पुराना घर है वहां पर एक कंफर्टेबल जोन बनेगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जैसा कि अरुण सर उसमें थोड़ा मैं जो ठीक कह रहा है, वो जो बात अभी बता रहे हैं, ये इसका एक कारण है कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल समीकरण क्या था, लव कुश। तो उपेंद्र कुशवाहा हटे तो लगा कि अब जो लव कुश की जोड़ी है, वो कोयरी कुशवाहा की एक जो राजनीति थी अभी,
उसमें कहीं कमज़ोर पड़ा है। और तब उपेंद्र कुशवाहा जब इधर आए तो एक बात लग रही थी। लगे हाथ बीजेपी ने अब एक और अपनी रणनीति कर दी कि सम्राट चौधरी का चेहरा आगे कर दिया। सम्राट चौधरी को अध्यक्ष, तो स्वाभाविक रूप से अब कुशवाहा जाति में जो यादव के बाद दूसरी बड़ी जाति है और उसमें भी उन लोगों में सत्ता की भूख है। सीएम सब लोग अपनी जात का देखना चाहता है। तो सम्राट चौधरी के आने के बाद तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र जी के असहज हो गए, असहज हो गए, हाँ। एनडीए में उनके लिए तो कंफर्टेबल नहीं रह गया। सिचुएशन नहीं रहा। तो अब ये कारण से जो बात आने लगी, अब वो जो ठीक ही कहते हैं, अब वो यदि खुद कह रहे हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है, इस कहाँ जोरदार खंडन करते हैं कि नहीं नहीं ये बिल्कुल बकवास है, ये हमारे विरोधी ऐसा कर रहे हैं। कभी ऐसा बयान आया क्या उनका? कि ये वो ठीक ही कहा भैया जी ने कि ऐसी चर्चा को थोड़ी फैलाई जाती नहीं, है। इधर 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 जो देखने में मिलता है, या जो जो मेरी समझ जो कहती है, जो मैं समझ पाया, मीडिया से बात करने में थोड़ी हिचक है। उपेंद्र कुशवाहा को बहुत बात नहीं करते। जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से आक्रामक हुआ करते थे नीतीश कुमार के खिलाफ भी, उतने आक्रामक वो नहीं होते हैं। अगर उनके एक आध दो ट्वीट वगैरह अगर छोड़ दें तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी ऐसा लगता है गियर बदल लिया है। जी यही बात तो मैंने कही आपसे। जैसे कि हाँ। एक चीज और है सर, जो हाल के दिनों में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए और जिस तरीके से 3 राज्य में बीजेपी एकदम थंडरिंग सिचुएशन में जीत के आई, अब एनडीए के अंदर जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो भी क्षेत्रीय दिग्गज हैं, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी अपने लोएस्ट लेवल पर चली गई है। बीजेपी अब उस हद, अगर बीजेपी को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में इस तरीके से थंपिंग मेजोरिटी नहीं मिली होती, तब इन नेताओं का कद थोड़ा सा बड़ा होता। एक बात है, अगर इन जगह पर बीजेपी को हार मिल गई होती, तब इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती। लेकिन अब बीजेपी जिस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में बीजेपी खुल के कह रही है कि चुनाव हम नरेंद्र मोदी के फेस पर लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी पर लड़ रहे हैं और मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बीजेपी कुनबा या एनडीए कुनबा में दूसरी पार्टियां हैं, उनको भी नरेंद्र नाम का ही आसरा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी स्वाभिमानी नेता है या जो नेता अपना कद बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वो दूसरा दरवाजा खोलेगा। एक आखिरी लेकिन सवाल इसमें थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं, ये कि देखिए ये बात ठीक है कि 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी का मोरल हाई हुआ है, कि कोई संदेह नहीं है। और लोकसभा चुनाव के पहले इस असेंबली के इस 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, इसको सेमीफाइनल कहा रहा है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का, खासकर से बिहार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, कि जो हिंदी बेल्ट में जाति समूह की राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, आखिर क्षेत्रीय दलों का क्यों महत्व राष्ट्रीय पार्टियां देती हैं? कारण है कि सबके अपने अपने अपनी अपनी जगह बना रखी है। तो बिहार में यदि नीतीश कुमार का नेतृत्व बीजेपी में कबूल की थी, वो वजह था। एक आखिरी सवाल हमारा होगा, इस बात की भी चर्चा है, जैसे बड़ा मौजूद सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जेडीयू में, ललन सिंह निपटाए जा रहे हैं या उनकी छुट्टी की जा रही है अध्यक्ष पद से। तो इस बात की चर्चा है कि विजेंद्र यादव के घर पर अब से 10-15 दिन पहले एक सीक्रेट मीटिंग हुई। ललन सिंह भी थे, जेडीयू के कुछ नेता भी थे, और खेल नीतीश कुमार के साथ चर्चा है, मैं दावा नहीं कर रहा। इस बात की चर्चा है, ये बात भी उठी है कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और नीतीश कुमार को ये भनक लगी कि आरजेडी के साथ मिलकर ललन सिंह, विजेंद्र यादव कोई खेल कर सकते हैं। बाद में यह सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हुई कि विजेंद्र यादव ने खेल बिगाड़ दिया ललन सिंह का। नीतीश कुमार इस सीक्रेट मीटिंग से बड़े नाराज हुए और उनको ये अंदेशा हुआ कि भाई पार्टी खतरे में है। देखिए ऐसी बैठक की चर्चा मैंने भी सुनी है, जी लेकिन विजेंद्र यादव दगा देंगे नीतीश कुमार को, थोड़ा सा इसमें हमको संदेह होता है। एक दूसरी बात है कि ये भी चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार की जगह ललन सिंह लालू यादव के बहुत करीब हो गए हैं। इसके कारण इस बात को भी मेरे जैसा आदमी, मेरी समझ में लालू और नीतीश में जितनी नज़दीकी रही है, एक समझ है, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, ललन सिंह कब से भरोसेमंद हो जाए। देखिए एक स्थिति परिस्थिति बस एक अच्छी समझ हो सकती है, और आप जब सहयोगी दल हैं, एक साथ हैं, ललन सिंह का रिश्ता आप याद कीजिए। ललन सिंह ने केस किया था, राबड़ी देवी वाला केस को आप याद कीजिए, और जब साथ हुए तब राबड़ी देवी ने केस वापस लिया था। तो आज जितने भरोसे के हो गए, हालांकि देखिए लालू यादव विशुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, उनको दोस्ती भी करते हैं तो दिल से करते हैं, और अलग होते हैं तो उस हद तक नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार की यहाँ माफ़ी नहीं है। बहुत कम उदाहरण हैं कि जो लोग उनके साथ खिलाफ हुए फिर साथ हुए तो उस तरह से विश्वास पात्र हो गए। अब शिवानंद जी तिवारी का उदाहरण देखिए सबके सामने। इसीलिए जो बात अभी हो रही है कि बैठक हुई है, ये चर्चा मैंने इसको कहाँ कोई
तो पुष्टि हो नहीं पाती है, कौन लोग बैठे, लेकिन ये चर्चा है ऐसी ऐसे बात बैठकों की कि पुष्टि हाँ, नहीं हो पाती कि है। जदयू को तोड़ने और का अगर ये कोशिश हो रहा है। बैठक अपने मुकाम तक चला जाता हाँ, तब तो शायद पब्लिक डोमेन में बातें आ आ जाती। जाती है। अब ये अंडर कवर है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ इस तरीके की कवायद हुई है और जिस कवायद ने जदयू के अंदर हलचल तेज कर दी, और उस हलचल का परिणाम ये निकल के आ रहा है कि अब पूरा विधानसभा में एक तरीके का कहिए कि वो वाइब्रेशन महसूस किया जा रहा है, कि एक उथल-पुथल की संभावना महसूस की जा नहीं, रही उसका है। एक असर सबसे बड़ा बिहार में पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट है आज, गवर्नेंस जो है ना, गवर्नेंस ढीला हो गया है। सरकारी महकमे में आप जाइए, सचिवालय के गलियारे में जाइए, तो चर्चा हो रही है कि सरकार का क्या हो रहा है, बिल्कुल, ये सरकार बिल्कुल रहेगी कि सही नहीं। माने सही सही माने कह आप रहे हैं। सोचिए सरकारी हाँ, ऑफिसर्स अपने काम को डिस्पोज करने ये के सब चीज़ बात हो बनस्पत रही है। ये इन तो चीजों, सब इस थोड़ा ये गॉसिप बिहार में के ज्यादा लिए मैं, एंगेज हो अब गए तो हैं। देखिए चुनाव का, आपने चुनाव 4-6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद चुनाव की बात आपने की है। हुँ। आपको लगता है विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं? इसकी देखिए, गुंजाइश है? अभी जितनी चर्चा आपने की है, ये 29 दिसंबर का आप जरा इंतजार कर लीजिए। प्रदेश जो पार्टी के जदयू अध्यक्ष बदल जाएंगे, उसमें फिर क्या तस्वीर उभरती है। आने वाला दिन तो बिहार की राजनीतिक गहमा गहमी सरगर्मी अभी रहने वाली है। तो राजनीति की गहमा-गहमी सरगर्मी अभी बढ़ी रहने वाली है। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।